नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कुर्मी मांग रहे एसटी का दर्जा, गीता श्री उरांव ने किया विरोध, कहा हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच ने कुर्मियों की ओर से आदिवासी का दर्जा देने की मांग का सख्त विरोध किया। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच की ओर से झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने राजधानी रांची के मोरहाबादी में बापू वाटिका के समक्ष सोमवार को आयोजित एक दिन के उपवास के दौरान कहा कि अगर हमारे क्षेत्र में कुर्मी अतिक्रमण करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुर्मियों के साथ हमें मूलवासी और भाईचारा का रिश्ता रखना चाहते हैं। लोहरदगा में बगैर बिजली कनेक्शन के आ रहा है 5 से 10 हज़ार रुपये का बिल, ग्रामीण परेशान। लोहरदगा के बगड़ू पंचायत के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोरगो में बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान है। गाँव में एक माह में 1-2 दिन भी बिजली नहीं रहती, जबकि माह बीतते ही विभाग द्वारा 5 से 10 हज़ार रुपये का बिल थमा दिया जाता है। गांव में अधिकांश लोगों को बिजली कनेक्शन भी नहीं दिया गया है, जबकि वैसे लोगों को भी 5 से 10 हज़ार का बिल थमा दिया गया। दुर्गा पूजा से छठ तक झारखंड के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, पंडालों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर के पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश निर्गत किया है। आदेश की कॉपी सभी जिलों के एसपी को भेजी गई है। विशेष परिस्थिति में सही कारणों के बाद ही पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी जाएगी। झारखंड में राजस्व कर्मियों का हड़ताल जारी, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से विद्यार्थी परेशान। राज्य के राजस्व कर्मी 16 सितंबर से हड़ताल पर है। ऐसे में विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को हो रही है। इन बच्चों को जोसा सहित अन्य काउंसलिंग के भाग लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट साल के अप्रैल के बाद का जारी होने चाहिए। अप्रैल के बाद विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र बना था, जिसकी बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र लंबित है। फुहारों के बीच मनेगी दुर्गा पूजा, 5 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश का अनुमान। मौसम पल पल बदल रहा है, कभी तीखी धूप तो कभी तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश से साफ हो गया है कि इस बार दुर्गा पूजा बारिश के बीच ही मनेगी। वहीं मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साथ ही बताया कि सामान्य तौर पर यह बारिश दोपहर में ही होगी। नॉर्थ ईस्ट में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यह बारिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उस शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण की संवैधानिक वैधता और वित्तीय स्थितियों के आधार पर रोजगार के मुद्दों पर संबंधित मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस बेबी पादीवाला की संवैधानिक पीठ ईडब्ल्यूएस कोटा में 10% आरक्षण की संवैधानिकता पर सुनवाई कर रही थी। रांची से बिहार भेजी जा रही थी 15 लाख की शराब, चतरा में बॉर्डर पर पकड़ी गई। बिहार में नगर निकाय चुनाव, दुर्गा पूजा के मौके पर शराब तस्करी बढ़ी है। चतरा में 24 घंटे के भीतर करीब 15 लाख रुपए का मूल्य की अंग्रेजी शराब की तीसरा खेप बिहार बॉर्डर से पकड़ी गई है। थाना प्रभारी सनोज चौधरी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने चतरा डोभी मुख्य मार्ग NH 22 पर स्थित झारखंड बिहार बॉर्डर के गोड़वाली इलाके में देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की। रांची से बिहार भेजी जा रही है अवैध अंग्रेजी शराब लदा 407 गाड़ी पकड़ा गया। ब्लैक डॉट कंपनी की 152 पेटी में बंद 375 ml का 3648 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, जेके गोल्ड कंपनी की 10 बोरी में बंद शराब जब्त की गई। वहीं नावाडी पनारी से 10 प्लास्टिक पैकेट में बंद 45 लीटर अवैध देसी महुआ शराब भी पकड़ी गई। मौके से तस्करों का टेम्पू और होंडा साइन बाइक भी सुरक्षा बलों ने जब्त कर दिया। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। दावा किया है कि पुलिस फरार तस्करों को धरपकड़ में जुटी है। सीएम हेमंत सोरेन बोले 15वें वित्त आयोग की राशि का समय पर खर्च करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का ससमय खर्च करने का निर्देश पंचायती राज संस्थाओं को दिया है। हाल ही में की गई पंचायती राज विभाग की समीक्षा में उन्होंने 15वें वित्त आयोग से
ली गई सारी योजनाओं की जानकारी भी ली। इस वित्त वर्ष में 2300 करोड़ रुपए मिलने हैं। ऐसे में इसके विरुद्ध राशि खर्च हो, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा है। जादू टोने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने झारखंड में एक ही परिवार के 4 लोगों को पिलाया मलमूत्र। झारखंड के दुमका में जादू टोने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने 3 महिलाओं समेत एक ही परिवार के 4 सदस्यों को लोहे की गर्म रोड से दागने के साथ उन्हें मलमूत्र पीने के लिए मजबूर कर दिया। बकौल पुलिस, ग्रामीणों ने पीड़ितों को शनिवार रात से लेकर रविवार तक प्रताड़ित किया। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शिक्षकों को मिली खुशखबरी, दुर्गा पूजा में मिलेगा वेतन राशि आवंटित। शिक्षकों को दुर्गा पूजा में वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी छुट्टी रहने के बाद भी अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रयास से शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आवंटन जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी रांची जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार ने इसकी जानकारी मिले हैं। सभी प्रधानाध्यापक, स्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को 26 सितंबर को दी है। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 750 बेड वाले अस्पताल का किया शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर जिले में 750 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री शाह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। क्या इंटरनेट पर रोक मानव जीवन के नुकसान से ज्यादा खतरनाक है? कश्मीर मुद्दे पर जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर मुद्दे को गलत और एकतरफा तरीके से पेश किया जाता है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इंटरनेट सेवाओं पर रोक की आलोचना पर उन्होंने कहा, अगर आप यह कहते हैं कि इंटरनेट पर रोक मानव जीवन के नुकसान से ज़्यादा खतरनाक है तो क्या कहूँ। दिल्ली पुलिस बोली, फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 1000+ लोगों के ठगने में 4 आरोपी यूपी से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने नौकरी देने के बहाने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 1000 से अधिक लोगों को ठगने के 4 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। बकौल पुलिस, एक महिला ने शिकायत में कुछ लोगों पर नौकरी दिलाने पर नाम पर उसने 2,76,000 की ठगी करने के आरोप लगाया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बोली, पीएफआई पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया केंद्र सरकार। आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सरकार से पीएफआई पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि अगर पीएफआई इतना खतरनाक हो गया है तो अब तक इसके बैंक खातों को फ्रीज क्यों नहीं किया गया। एनआईए ने हाल ही में टेरर फंडिंग व अन्य मामलों में पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर, 1 जवान व 2 नागरिक हुए घायल। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैसे मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया। बकौल पुलिस, मुठभेड़ में एक सैन्य जवान व 2 आम नागरिक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास रविवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। फर्जी खबर, पायलट ने गहलोत के सीएम बने रहने पर जताई आपत्ति की खबर का पायलट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उन रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है जिनमें पायलट के हवाले से दावा किया गया था कि उन्होंने अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के कारण मुख्यमंत्री बने रहने पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पायलट ने गहलोत से कहा था कि विधायकों को एकजुट रखना उनकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी बोले, बड़े व्यापारियों की कर्ज माफी जबकि किसानों को जेल, ये 2 हिंदुस्तान की स्वीकार नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, आज बड़े उद्योगपति का अरबों का कर्ज माफ कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर एक किसान या छोटा व्यापारी छोटा सा भी कर्ज न लौटा पाए तो उन्हें डिफॉल्टर बताकर जेल में डाल देते हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा पर अन्याय के खिलाफ है। राजा के ये 2 हिंदुस्तान भारत स्वीकार नहीं करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने व दम घुटने के कारण हुई थी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की मौत। उत्तराखंड में 19 वर्षीय रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उनकी मौत डूबने व दम घुटने के कारण हुई थी। भंडारी की हत्या के आरोप में बीजेपी से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित को गिरफ्तार किया गया है। अंकिता का शव ऋषिकेश की एक नहर से
शनिवार को बरामद किया गया था। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर हरियाणा सरकार पर लगाया 100 करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को लेकर हरियाणा सरकार पर मुआवजे के रूप में 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही एनजीटी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। पिछले सप्ताह एनजीटी ने पंजाब सरकार पर 2000 करोड़ का जुर्माना लगाया था।